योग सिद्धांत 26वां परिच्छेद चित्त के 3 परिणाम और समाधि। कल हम पढ़ रहे थे कि सबीज समाधि में सबसे पहले योगी महाभूतों का साक्षात्कार करता है, उसके आगे भिन्न भिन्न तन्मात्राओं का ज्ञान उपलब्ध करता है, फिर सूक्ष्मता का विषय और आगे बढ़ता है, तो उसके बाद अहंकार के बाद महत्तत्व और फिर उससे प्रकृति भी सूक्ष्म है। यद्यपि प्रकृति से भी पुरुष और सूक्ष्म है, किंतु यहाँ ये सूक्ष्मता मूल प्रकृति पर्यंत ही पहुँचती है। पुरुष साक्षात्कार का विषय आगे चल करके स्पष्ट होगा। यहीं पर सूक्ष्मता का अभिप्राय अपादान कारण तक का है, क्योंकि प्रकृति ही 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, महत्तत्व आदि सबको जन्म देने वाली है। एक प्रकार से वह प्रकृति ही रूपांतरित होकर इनके अंदर भाषित होती रहती है। पुरुष प्रकृति का उपादान कारण नहीं, इसलिए ये समाधियां सबीज कहलाती हैं। जैसे जैसे निर्विचार समाधि की निर्मलता बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी समाधि का प्रवाह भी निर्मल होता चला जाता है और उसकी समाधि प्रज्ञा अति निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। अब उसको प्रकृति पर्यंत सब पदार्थ ऐसे दिखलाई देने लगते हैं जैसे शीशे के अंदर रखी वस्तुएं आभाषित होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में आकर के योगी प्रज्ञा प्रसाद पर आरूढ़ होकर सांसारिक लोगों को ऐसे देखता है जैसे पर्वत शिखर पर खड़ा हुआ प्राणी भूमि के प्राणियों को देखे। प्रज्ञा प्रसादमारूह्य अशोचः शोचते जनान भूमिष्ठान विशैलस्थः सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। अर्थात बुद्धि रूप ऊंचे महल पर खड़ा हुआ योगी स्वयं अशोच हो जाता है। उसको अपनी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, किंतु दुख द्वंद्वों में तपे हुए मनुष्यों की उसको चिंता रहती है। जैसे पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति भूमिस्थ प्राणियों को साफ साफ देखता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने बुद्धि की निर्मलता को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया है, वह संसार के प्राणी मात्र को वे जिन स्थितियों में हों स्पष्ट देख लेते हैं। मेरे श्री गुरुदेव महाराज योग योगेश्वर परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज जब नेपाल हिमालय से अधम लोगों के उद्धार के लिए उतर करके भूमि पर आए और उन्होंने संसार में आकर के योग की विशुद्ध परिभाषाएं समझा करके योग प्रचार करना आरंभ किया, उस समय कोई कोई लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आपका इस भूमंडल पर आगमन कैसे हुआ। तो उसके उत्तर में गुरुदेव अपने शब्दों में इस प्रकार कहते थे कि भाई क्या बतलाएं, हमने वहां बैठे हुए संसार के जीवों को तड़पते देखा तो हृदय में दया भाव पैदा हुआ। परम पुरुष की इसी प्रकार की इच्छा थी, इसलिए हम वहां से चले आए और यहाँ आकर के यह कार्य करना शुरू किया। जिस मार्ग को पा करके संसार के अधम प्राणी भी उस पवित्र प्रकाश को देखने लगे और उस सामर्थ्य वाले बन गए कि उनके द्वारा भी और हजारों जीव उसी पवित्र प्रकाश को पाकर के कृतार्थ हुए। श्री आनंद कंद परम कृपा सागर सद्गुरुदेव जी की महिमा को स्पष्ट शब्दों में बतलाते हुए एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक को मैं बारंबार पढ़ा करता हूँ। यह श्लोक उनकी परम करुणाता का पूर्ण परिचायक है। यस्य प्रसादात् पतितः सुपावनः भवन्ति संसार सुतारणः शिवः योगेश्वराणां परमेश्वरम हरिम श्री रामलाल प्रभुमीशमाश्रय। अर्थात जिनकी कृपा के एक एक कण को पाकर के अत्यंत पतित भी परम पवित्र होकर के संसार सागर से तराने के सामर्थ्य वाला हो जाता है, ऐसे योगेश्वरों के ईश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक कि समाधियाँ जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, जो चित्त के उत्तरोत्तर परिणामों के साथ प्राप्त होती हैं, वे सब सबीज समाधियाँ हैं। जिस प्रकार निर्विचार समाधि निर्मल होती है तो मनुष्य को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान पतंजलि देव ने लिखा है, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। इसका भगवान व्यासदेव जी भाष्य लिखते हैं, अशुद्धया वर्णम अलोपतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम यदा निर्विचारस्य समाधेर वैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादः भूतार्थ विषयः क्रमानतुरोधी स्फुट प्रज्ञालोकः।
अर्थात अशुद्धि का आवरण जिसका समाप्त हो चुका है, रज तम के प्रवाह से निष्फल हुआ प्रकाशात्मक पवित्रतम बुद्धि सत्व का जब पूर्ण पवित्र प्रवाह बहने लगता है तो मनुष्य को स्फुट प्रज्ञालोक हो जाता है। योगियों की परिभाषा में इसी का नाम अध्यात्म प्रसाद है। इसे ही प्रज्ञा प्रसाद, स्फुट प्रज्ञालोक, ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्व पुरुषान्यता ख्याति आदि आदि नामों से कहा गया है। निर्विचार समाधि की निर्मलता में मनुष्य को ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, यह ऋतंभरा प्रज्ञा अनवर्था है, अर्थात उस समाहित चित्त में जो बुद्धि पैदा होती है उसी का नाम ऋतंभरा है। ऋतम सत्यमेव विभर्ति, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं। इस बुद्धि का विषय आगम और अनुमान से भिन्न होता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में उपदिष्ट बातें प्रत्यक्ष अनुभूति में नहीं होती। इसी के अनुमानित विषय भी प्रत्यक्ष पूर्वकता होते हैं, किंतु उनका प्रत्यक्ष उस समय का यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए उनके यथादर्शन के बिना मानव की बुद्धि में भ्रम भी हो जाता है, किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा के अंदर उस भ्रम का लवलेश भी नहीं होता। शेषकर बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।